गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट है हमारी इंग्लिश की, सेकंड वर्कशीट है ये। ओके। पिछली वर्कशीट में हमने क्या देखा था कि जो क्रिकेट होता है काम धाम तो कुछ करता नहीं है अपना। जो समर्स होती हैं और जो बसंत होती है उसमें अपना क्या करता रहता है, गाता रहता है ना। और फिर जब सर्दियां आती हैं तो उसको ठंड लगती है, चींटी के पास वो खाना मांगने के लिए जाता है। अब देखते हैं चींटी उसके साथ क्या बातचीत करती है, खाना उसे देती है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट वीक यू रेड अ पोएम अबाउट अबाउट हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग का मतलब तो जो बहुत मेहनत करता है, मेहनत करने वाला। ठीक है, करने वाला। ओके। लिख लेंगे, साथ के साथ हिंदी के वर्ड्स आप लिखेंगे। फिर क्या है, एंड केयरलेस। केयरलेस कौन होता है, बेपरवाह, बेपरवाह। ठीक है। नाउ थिंक ऑफ समवन। आपको अपनी जो फैमिली मेंबर्स है ना, ठीक है, उसमें से बताना है जिनकी यहाँ पे क्वालिटी गुण दिए हुए हैं, क्वालिटी गुण होते हैं। राइट हिज और ओन नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विद हिम और हर इन द ब्रैकेट। लाइक हार्ड वर्किंग अगर कहूँ, मेरी जो मदर है, ठीक है, वो काफी हार्ड वर्किंग है। तो आपको क्या करना है, पहले हिज और हर नेम इन द ब्लैंक। ब्लैंक में हम नाम लिखेंगे, आप अपनी, आपके घर में जो भी पर्सन है उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग, मेरी माँ का नाम केला देवी है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख, क्योंकि मुझे आपके पेरेंट्स का नाम नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देंगे मदर, क्योंकि ये रिलेशनशिप है मदर का। फिर एनर्जेटिक, जो भी आपके घर में एनर्जेटिक है, मेरा भांजा जो है वो तपस जो है वो काफी एनर्जेटिक है, तो यहाँ पे नीज लिख देंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद पंचुअल, जो मेरे फादर हैं वो काफी पंचुअल थे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप आप लिख देंगे। ठीक है ना। हेल्पफुल जो है मेरी सिस्टर है नीलम, तो यहाँ पे सिस्टर। तो सेम इसी तरीके से आपको भी लिख देना है। ठीक है ना। ये नाम नहीं लिखेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखोगे। एनर्जेटिक जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। हेल्पफुल वो होता है जो सबकी मदद करता है। ठीक है, मदद करने वाला, करने वाला। ठीक है। और पंचुअल होता है जो टाइम पे सब काम करता है, टाइम पे काम करने वाला, काम करने वाला। ठीक है, ये लिख देंगे। ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है। नाउ से द एंड टू द क्रिकेट। जो एंट होती है वो क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। वो जो, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूं और तुम्हारी सेवक भी हूं, बट वी एंट नेवर बोरो। ना तो हम उधार लेते हैं, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है। वी एंट नेवर लेंड, ना हम उधार, क्या है, उधार देते हैं, वो ये कह देती है। ठीक है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। वेदर क्या होता है, मौसम। ठीक है, मौसम यानी कि जब मौसम जो था, जब गर्म था, वार्म क्या होता है, गर्म था, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। क्वेथ द क्रिकेट, क्वेथ का मतलब होता है सेड, यानी कि कहना। क्रिकेट कहता है नो आई, नो टाई, मैंने नहीं रखा। फिर यहाँ पे स्टैंड अप, माई हर्ट वॉज सो लाइट, कहता है मेरा दिल जो था इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं गाता ही रहा। ठीक है। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मुझे पूरा नेचर जो है बड़ा चीयरफुल और खुशी वाला लग रहा था। तो मेरा जो दिल था वो बड़ा, मतलब हल्का हल्का सा खुश खुश फील करता था, मैं गाता रहता था। गो देन से दैट, तो कहा तो जाओ अब, एंड डांस द विंटर अवे, तो विंटर में भी नाच लो जाके। Thus ending, he hastily lifted the wicket and आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। तो वो क्या करती है, जो क्रिकेट है उसको दरवाजा उसके मुंह पे मारती है और वो बंद कर लेती है अपना। फोक्स, ये जो उसकी, ये क्या है उसकी, हास्टली, ये विकेट है उसकी। आउट ऑफ द टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फोक्स कॉल दिस ए फैबल। फैबल क्या होती है, एक तरीके की लोक कथा होती है। बट जो ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सच ही कहानी होगी, क्योंकि सम क्रिकेट्स हैव अ 4 लेग, कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग होते हैं और कुछ के 2 होते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये एसोप्स की फेबल्स कथाओं में से ली गई है। ठीक है ना। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हु सेड द फॉलोइंग लाइन इन अ पोएम। ये जो लाइनें हैं फॉलोइंग लाइन में, तो जो नीचे दी हुई लाइनें हैं, ये पोएम में किसने कही है, एंट ने या क्रिकेट ने। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल। माई हर्ट वाज, ठीक है, सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो किसने कही थी, क्रिकेट ने कही थी, क्रिकेट। ठीक है।
फिर आ जाएगा डैश डिड यू ले नथिंग बाय वेंदा, तो किसने कही थी? एंट ने कही थी, यार तुमने कुछ भी नहीं रखा। गो देन एंड डांस द विंटर वे, तो ये भी बात किसने कही थी? ये भी बात एंट ने ही कही थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। आपको ना सीक्वेंस के वाइज, जिसे हमने पढ़ा है, सेंटेंसेस आए हैं, तो हमें नीचे वाले सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज लिखना है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द समरी ऑफ द पोएम, राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर बुक्स अगेंस्ट द ईच सनसेट, द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर। ये तो पहले, मतलब सबसे पहले ये बताया गया था हमें कि समर में वो गाता रहता है। देन एंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम, ये तो रिफ्यूज करने का मतलब होता है मना करना, मना तो वो बहुत बाद में करती है, ठीक है ना। तो इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंट, तो विंटर सीजन में वो एंट के पास जाता है। फिर द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। ठीक है, द एंट आज द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर फूड फॉर द विंटर, ही रिक्वेस्टेड द, मतलब ये सारी वही कहानी दी हुई है। तो वो विंटर सीजन में क्या करता है? वो एंट के पास जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर पे, ये वाला आ जाएगा। सेकंड नंबर यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो सेकंड नंबर पे आप ये लिखोगे, ठीक है। फिर आपका थर्ड नंबर पे ये आएगा, क्योंकि थर्ड नंबर पे उसने क्या पूछा था? उसने एंट को कहा था कि मुझे थोड़ा सा फूड और रहने के लिए जगह दे दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे, ओके। और फिफ्थ नंबर पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में, ठीक है, क्या किया था उसने? लास्ट में उसने हेल्प करने से मना कर दिया था, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आप लाइन वाइज लिख लोगे, नंबर नहीं डालोगे, लाइन वाइज लिखना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। और अगर आपने कल का लाइव नहीं देखा है तो लाइव देख लेना, ओके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।